अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सी चिकन बॉल्स की रेसिपी शेयर करूंगी। आप इन बॉल्स को बनाकर अफ्तार पार्टी में भी इंजॉय कर सकते हैं। बस आपने वीडियो को स्किप किए बगैर देखना है। चलें बगैर टाइम वेस्ट किए मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने ले लिया है 1 अदद ब्लेंडर का जग। इसमें ऐड कर देंगे 1 पाव बोनलेस चिकन, 1 अदद प्याज, 3 से 4 ऐड कर देंगे हरी मिर्चें, 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, ऐड कर देंगे 2 टेबल स्पून ताज़ा हरा धनिया। अब इन सब को हम अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। आप देख सकते हैं मैंने इसे अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया है। अब इस मिक्सचर को हम एक बाउल में निकाल लेंगे। अब इसमें हम स्पाइसेस ऐड करते हैं। हाफ़ टेबल स्पून धनिया पाउडर, हाफ़ टेबल स्पून लाल मिर्च का पाउडर, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, हाफ़ टेबल स्पून काली मिर्च का पाउडर, हाफ़ टेबल स्पून नमक ऐड कर देंगे। नमक आप टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हाफ़ टेबल स्पून दरदरा पिसा हुआ ज़ीरा, साथ ही ऐड कर देंगे हाफ़ टी स्पून गरम मसाला। 2 अदद बड़े साइज़ के मैंने ब्रेड लिए थे, इनको मैंने पीस लिया था, वो ऐड कर देंगे। अगर आपके पास छोटी ब्रेड हो तो आप फिर 3 ऐड कर दीजिएगा। इन सब को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मैंने इन सब को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हाथों को हम कुकिंग ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। फिर इससे हम बॉल्स की शेप दे देंगे। तकरीबन 1 टेबल स्पून मिक्सचर की हम बॉल्स तैयार करेंगे। आप देख सकते हैं मैंने इसकी बॉल तैयार कर ली है। अब इसी तरह से हम इसकी बॉल्स तैयार करते जाएंगे। यहाँ पर मैंने तमाम बॉल्स तैयार कर ली हैं। इन्हें बनाकर हम फ्रीज़ भी कर सकते हैं। इसे फ्रीज़ करने का तरीका मैं आपको आगे बताती हूँ। अब इसे साइड पे रखते हैं, नेक्स्ट काम करते हैं। मैंने ले ली है समोसा रोल पट्टी। इसे हम इस तरह से फोल्ड करके नाइफ़ से कट करते जाएंगे। जितना बारीक हो सके उतना बारीक इसे हमने कट करना है। समोसा रोल पट्टी मैंने घर पे बनाई है। इसकी रेसिपी का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। यहाँ पर मैंने तमाम पट्टियों को कट कर लिया है, आप देख सकते हैं। अब इसे साइड पे रखते हैं। अब एक कटोरी में मैंने ले लिया है 4 टेबल स्पून मैदा। इसमें हम थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करके इसका मिक्सचर तैयार कर लेंगे। यहाँ पर मैंने इसका मिक्सचर तैयार कर लिया है। आप मिक्सचर की कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। अब जो हमने बॉल तैयार किया था चिकन का, उससे हम इस मिक्सचर से कोट कर लेंगे। मिक्सचर से कोट करने के बाद इसे हम पट्टियों में रख देंगे। इस पर इस तरह से हम पट्टियाँ रखेंगे। फिर हाथों की मदद से इसे दोबारा से हम शेप दे देंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एनबी कुकिंग को सब्सक्राइब भी कर लें। मैं डेली बेसिस पे आपके लिए रेसिपीज़ लेके आती हूँ। मैंने यहाँ पर चिकन बॉल बना लिया है। अब इसी तरह से हम तमाम चिकन बॉल्स बनाकर रेडी कर लेंगे। आप इन चिकन बॉल्स को इस स्टेज पे तकरीबन 15 से 20 दिन के लिए फ्रीज़ कर सकते हैं। अब इन्हें हम फ्राई करते हैं। ऑयल को मैंने हल्का गरम कर लिया था। अब इसमें 1 बाय 1 करके हम चिकन बॉल्स ऐड करेंगे। इन्हें हम लो फ्लेम पर गोल्डन कलर आने तक और क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेंगे। चिकन बॉल्स को हम लो फ्लेम पर ही फ्राई करेंगे। जो चिकन है वो अंदर से पक जाएगा। इस तरह से इसे हम अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। अगर इन्हें हमने हाई फ्लेम पर फ्राई किया तो
चिकन अंदर से कच्चा रह जाएगा और ऊपर से गोल्डन कलर आ जाएगा। तो इन्हें लो फ्लेम पर ही अच्छी तरह से 10 से 12 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर 12 मिनट हो चुके हैं फ्राई करते हुए और जो चिकन बॉल्स हैं ये अच्छी तरह से क्रिस्पी हो चुकी हैं। अब इन्हें हम निकाल लेंगे। इसी तरह से तमाम चिकन बॉल्स को हम फ्राई कर लेंगे। चलते हैं इनकी फ़ाइनल लुक की तरफ। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मज़ेदार सी रमज़ान स्पेशल चिकन बॉल्स बनकर रेडी हो चुकी हैं। ये चिकन बॉल्स बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनी हैं। अब मैं आपको कट करके दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं चिकन अंदर से अच्छी तरह से पक चुका है। इसे हम रायते के साथ सर्व करेंगे। आई होप कि आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। आप सब अपना ढेर सारा ध्यान रखिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। बाय बाय। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे रमज़ान स्पेशल बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और नई चना चाट की रेसिपी शेयर करूंगी। ये रेसिपी खाने के बाद रोज़ेदारों का दिल खुश हो जाएगा। बस आपने वीडियो को स्किप किए बगैर देखना है ताकि रेसिपी का कोई भी पॉइंट आपसे मिस ना हो। चलें बगैर टाइम वेस्ट किए मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक कटोरी में ऐड करेंगे कुछ मसाले। इन मसालों में मैं ले लूँगी 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून नमक ऐड कर देंगे, 1 टीस्पून धनिया पाउडर ऐड कर देंगे, साथ ही ऐड कर देंगे 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर। इसमें हम ऐड कर देंगे 3 टेबल स्पून पानी। इसे मिक्स कर लेंगे। इसमें हमने पानी ऐड किया है। जब हम मसाले की भुनाई करेंगे तो मसाला बिल्कुल भी नहीं जलेगा। इसे साइड पे रखते हैं। मैंने ले लिए हैं 1 पाव बॉयल किए हुए काले चने। 1 पाव चनों को मैंने रात भर के लिए भिगो लिया था, फिर सुबह इनमें नमक डाल के बॉयल कर लिया था। अब हम इसका मज़ेदार सा तड़का रेडी करते हैं। इसके लिए पैन में ऐड कर देंगे 3 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल, हाफ़ टेबल स्पून साबुत सफ़ेद ज़ीरा। ज़ीरे को हम फ्राई कर लेंगे। जैसे ही ज़ीरा फ्राई होगा इसमें ऐड कर देंगे 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। इसे हम 1 से 2 मिनट के लिए अच्छी सी खुशबू आने तक फ्राई कर लेंगे। इसमें ऐड कर देंगे हम 1 चुटकी अजवाइन। अजवाइन से चाट का फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन आता है। इसमें हम ऐड कर देंगे जो हमने मसालों का मिक्सचर रेडी किया था वो। इसे हम अच्छी तरह से 1 से 2 मिनट के लिए कुक कर लेंगे। फ्लेम को हम मीडियम टू लो रखेंगे। आप देख सकते हैं मैंने इसे अच्छी तरह से कुक कर लिया है। जो ऑयल है वो सेपरेट हो चुका है। इसमें हम ऐड कर देंगे बॉईल किए हुए काले चने। इन्हें हम 1 से 2 मिनट के लिए अच्छी तरह से कुक कर लेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एनबी कुकिंग को सब्सक्राइब भी कर लें। मैं डेली बेसिस पे आपके लिए रेसिपीज़ लेके आती हूँ। अब इसे हम 5 मिनट के लिए कवर कर लेंगे। कवर किए हुए 5 मिनट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं चने कितने ज़्यादा सॉसी बने हैं। ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार रेसिपी है। इसमें हम ऐड कर देंगे हाफ़ टी स्पून कसूरी मेथी। इससे भी चाट का फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार आता है। इसे भी हम मिक्स कर लेंगे। जो चने हैं इन्हें हमने अच्छी तरह से कुक कर लिया है। अब हम फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे। चनों को हम ठंडा कर लेंगे। मैंने चनों को ठंडा कर लिया है। आप देख सकते हैं जो चने हैं ये हल्के से गर्म ही होने चाहिए। अब इसमें हम बाकी के इंग्रेडिएंट्स ऐड करते हैं। 1 अदद बॉईल किया हुआ आलू ऐड कर देंगे। आधा खीरा ऐड कर देंगे चॉप करके। 1 अदद ऐड कर देंगे टमाटर बारीक कटा हुआ। एक छोटे साइज़ का चॉप किया हुआ प्याज। साथ ही ऐड कर देंगे 1 अदद चॉप की हुई हरी मिर्च, हाफ़ टेबल स्पून चाट मसाला, 2 अदद नींबू का जूस ऐड कर देंगे और ताज़ा हरा धनिया ऐड कर देंगे 1 से 2 टेबल स्पून। इन सब को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर मैं आपको एक टिप देना चाहूँगी।
अगर आप इस रेसिपी को इफ्तार में बना रहे हैं तो आप चने पहले से ही बना के रख लें। जैसे ही इफ्तार का टाइम हो, चनों को हल्का सा गर्म करें, फिर इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट्स ऐड करके मिक्स कर लें। अब हम इसे सर्व करते हैं। आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा मज़ेदार हमारी काले चने की चाट बनी है। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी मज़ेदार सी रमज़ान स्पेशल चना चाट बनकर रेडी हो चुकी है। आई होप कि आपको आज की रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। आप सब अपना ढेर सारा ध्यान रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अब मिलते हैं कल किसी नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय। अस्सलामु अलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे रमज़ान स्पेशल बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और क्रिस्पी आलू पकोड़ा की रेसिपी शेयर करूंगी। मैं आपसे तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगी। बस आपने वीडियो को स्किप किए बगैर देखना है ताकि रेसिपी का कोई भी पॉइंट आपसे मिस ना हो। रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने ले लिए हैं 3 अदद आलू। आलूओं को छीलने के बाद मैंने पानी में डाल दिया था। आलू छीलने के बाद काले हो जाते हैं, इसलिए इन्हें मैंने पानी में डाल दिया था। अब आलूओं के हम स्लाइस कट करते जाएंगे। आप देख सकते हैं ना ज़्यादा पतले कट करेंगे और ना ही ज़्यादा मोटे। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। आप देख सकते हैं मैंने तीनों आलूओं के स्लाइसेस कट कर लिए हैं। ना ज़्यादा पतले कट किए हैं और ना ही ज़्यादा मोटे। अब इसका पानी हम ड्रेन कर लेंगे। इस तरह से इसे हम छन्नी में डाल देंगे। अब हम एक और स्टेप करेंगे। इसके लिए मैंने ले लिया है 1 अदद पोना। इस तरह से पोने को हम सेट कर लेंगे। अब जो आलू के स्लाइसेस हैं इन्हें हम इस तरह से पोने पर स्प्रेड कर लेंगे। ये जो पोना है ये आलू के स्लाइसेस का पानी एब्जॉर्ब कर लेगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एनबी कुकिंग को सब्सक्राइब भी कर लें। मैं डेली बेसिस पे आपके लिए रेसिपीज़ लेके आती हूँ। हमारा यहाँ पर मकसद है कि आलू का जो पानी है ये ड्राई कर लें। यहाँ पर आप देख सकते हैं तमाम आलूओं का पानी ड्राई हो चुका है। अब इस तरह से इन्हें हम एक प्लेट में निकालते जाएंगे। अब जो आलू हैं इन्हें हम साइड पे रख देंगे। अब हम इसका मिक्सचर रेडी करते हैं जिसमें हम आलूओं को डिप करके फ्राई करेंगे। इसके लिए एक बाउल में ऐड कर देंगे आधा कप बेसन। 3 टेबल स्पून ऐड कर देंगे चावल का आटा। अगर आपके पास चावल का आटा ना हो तो आप कॉर्नफ्लोर भी ऐड कर सकते हैं। 1 टीस्पून ऐड कर देंगे लाल मिर्च का पाउडर। हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर। हाफ़ टेबल स्पून नमक। नमक आप टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टीस्पून ऐड कर देंगे कुटी हुई लाल मिर्च। 1/4 टीस्पून ऐड कर देंगे अजवाइन। अजवाइन से इसका फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार आता है। साथ ही ऐड कर देंगे 1 से 2 टेबल स्पून ताज़ा हरा धनिया। अब इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करके इसका मिक्सचर तैयार कर लेंगे। इसका जो मिक्सचर है ना ही ज़्यादा पतला तैयार करेंगे और ना ही ज़्यादा गाढ़ा। ये पकोड़े बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस बनते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने इसका मिक्सचर तैयार कर लिया है। अगर मिक्सचर ज़्यादा गाढ़ा हुआ तो फिर पकोड़े क्रिस्पी नहीं बनेंगे। अगर मिक्सचर पतला हुआ तो फिर पकोड़े से जो बैटर है ये उतर जाएगा। इसमें हम ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून ऑयल। ऑयल को मैंने गरम कर लिया था, उसमें से 1 टेबल स्पून इसमें ऐड कर देंगे। ये एक ट्रिक है जिससे पकोड़े फूले फूले और क्रिस्पी बनते हैं। अब हम एक आलू का स्लाइस लेंगे। इस तरह से इसे मिक्सचर से कोट कर लेंगे। जो एक्स्ट्रा कोट हुआ होगा उसे हम छान के उतार लेंगे। अब ऑयल गरम कर लिया है, इसमें 1 बाय 1 करके आलू के स्लाइस को बैटर से कोट करके ऐड करते जाएंगे।
इन्हें हम गोल्डन कलर आने तक और क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेंगे। आप देख सकते हैं जो आलू के पकोड़े हैं ये ऑयल पर ऊपर आ चुके हैं और कितने फूले फूले बने हैं। इनकी साइड हम चेंज कर लेंगे। एक साइड को 1 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे और फिर दूसरी साइड से भी इन्हें हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। अभी रिसेंटली मैंने आपसे अफ्तार स्पेशल बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस सी रेसिपीज़ शेयर की हैं। अगर आपने वो रेसिपीज़ नहीं देखी तो आप मेरे चैनल पर विज़िट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि पकोड़े कितने ज़्यादा बेहतरीन बने हैं। पकोड़े फ्राई हो चुके हैं, इन्हें हम निकाल लेंगे। इसी तरह से तमाम पकोड़े फ्राई कर लेंगे। आप देख सकते हैं पकोड़े कितने ज़्यादा क्रिस्पी बने हैं। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मज़ेदार से रमज़ान स्पेशल आलू के पकोड़े बनकर रेडी हो चुके हैं। आई होप कि आपको आज की रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। आप सब अपना ढेर सारा ध्यान रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अब मिलते हैं कल किसी नई रेसिपी के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे रमज़ान स्पेशल बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सी दही चना चाट की रेसिपी शेयर करूंगी। दही चना चाट तकरीबन सबको बनाना आती होगी, लेकिन मैं आपसे बिल्कुल यूनिक और न्यू रेसिपी शेयर करूंगी। बस आपने वीडियो को स्किप किए बगैर देखना है ताकि रेसिपी का कोई भी पॉइंट आपसे मिस ना हो। रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पैन में ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल। ऑयल को थोड़ा गरम करेंगे। इसमें ऐड कर देंगे हाफ़ टी स्पून साबुत सफ़ेद ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून ही ऐड कर देंगे अजवाइन। इन्हें हम अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे ताकि इनकी अच्छी सी खुशबू आ जाए। इनको फ्राई करते ही इसमें हम ऐड कर देंगे हाफ़ कप इमली का पल्प। इसे तकरीबन हम 1 मिनट के लिए अच्छी तरह से कुक कर लेंगे। फ्लेम को हम लो कर देंगे। अब इसमें हम स्पाइसेस ऐड करते हैं। 1/4 टीस्पून ऐड कर देंगे अदरक का पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून नमक। नमक आप टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर। इन्हें हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। फ्लेम को हम मीडियम लो कर देंगे। इसमें हम ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून चीनी। इसे हम मिक्स कर लेंगे। चीनी ऐड करने से जो इसका टेस्ट है वो बिल्कुल बैलेंस हो जाता है। फिर इसमें हम ऐड कर देंगे 1 पाव बॉयल किए हुए सफ़ेद चने। चनों को मैंने रात भर के लिए भिगो लिया था, फिर सुबह बॉयल कर लिया था। इसे तकरीबन हम 5 मिनट के लिए कवर कर लेंगे। इसे कवर किए हुए 5 मिनट हो चुके हैं। फ्लेम को हम मीडियम कर लेंगे। इसे हम अच्छी तरह से कुक करेंगे ताकि जितना भी ये पानी है ये ड्राई हो जाए, चने एब्जॉर्ब कर लें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एनबी कुकिंग को सब्सक्राइब भी कर लें। मैं डेली बेसिस पे आपके लिए रेसिपीज़ लेके आती हूँ। आप देख सकते हैं पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है, चनों ने अच्छी तरह से एब्जॉर्ब कर लिया है। इसमें हम ऐड कर देंगे 1 टीस्पून चाट मसाला। फ्लेम को हम ऑफ़ कर देंगे। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। चनों को हम ठंडा कर लेंगे। अब हम नेक्स्ट काम करते हैं। मैंने ले ली है दही। दही को हम अच्छी तरह से फेंट लेंगे। ये दही चना चाट बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनती है। मैंने ले लिया है 1 सर्विंग बाउल। इसमें हम ऐड कर देंगे चने जिन्हें हमने कुक कर लिया था। चनों को हमने ठंडा करके ही ऐड करना है। चने मैंने ऐड कर दिए हैं। अब इसमें हम बाकी के इंग्रेडिएंट्स ऐड करते हैं। सबसे पहले हम चनों को सेट कर लेंगे स्पैचुला की मदद से। इसमें हम ऐड कर देंगे 1 अदद बॉयल किया हुआ आलू। आलू को मैंने बॉयल करके इसे कट कर लिया था। साथ ही ऐड कर देंगे आधा बारीक कटा हुआ टमाटर। एक छोटे साइज़ का स्लाइस किया हुआ प्याज भी ऐड कर देंगे।
साथ ही ऐड कर देंगे खीरा। खीरे को भी मैंने बारीक कट कर लिया था। 1 अदद चॉप की हुई हरी मिर्च ऐड कर देंगे। साथ ही ऐड कर देंगे ताज़ा हरा धनिया और पुदीना। इससे दही चना चाट का फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन आता है। इन सब को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अगर आपने अफ्तार में ये चना चाट बना ली तो सब आपकी बहुत ही ज़्यादा तारीफ़ें करेंगे। अभी रिसेंटली मैंने आपसे रमज़ान स्पेशल बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सी रेसिपीज़ शेयर की हैं। अगर आपने वो रेसिपीज़ नहीं देखी तो आप मेरे चैनल पर विज़िट कर सकते हैं। इन सबको मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। दही को हमने अभी फेंटा था, वो दही ऐड कर देंगे। इसे भी हम मिक्स कर लेंगे। मैंने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब इस पे हम दोबारा से दही डाल देंगे। इस पर हम हल्का हल्का सा चाट मसाला स्प्रिंकल कर लेंगे। साथ ही इसमें ऐड कर देंगे पापड़ी। पापड़ी ऐड करने के बाद इसमें हम डाल देंगे दाल से। ये टोटली ऑप्शनल है, लेकिन इनसे इसकी लुक बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन आती है। और इस पर थोड़ा सा धनिया भी स्प्रिंकल कर लेंगे। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मज़ेदार सी रमज़ान स्पेशल दही चना चाट बनकर रेडी हो चुकी है। ये दही चना चाट बिल्कुल यूनिक है और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है। अगर आपने इसे अफ्तार में बना लिया तो सब आपके फ़ैन हो जाएंगे। अब इसे हम सर्व करते हैं। आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा डिलीशियस बनी है। आई होप कि आपको आज की रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। आप सब अपना ढेर सारा ध्यान रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अब मिलते हैं कल किसी नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे रमज़ान स्पेशल बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार से चिकन वेजिटेबल रोल की रेसिपी शेयर करूंगी। जो इसकी फीलिंग है ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और यूनिक होगी। जो रोल है इनकी शीट्स आपको बाज़ार से ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये शीट्स हम होममेड बनाकर इस्तेमाल करेंगे। बस आपने वीडियो को स्किप किए बगैर देखना है। रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम मज़ेदार सी फिलिंग तैयार करेंगे। इसके लिए पैन में ऐड कर देंगे 3 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल। हाफ़ टेबल स्पून ऐड कर देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। इसे हम 1 मिनट के लिए अच्छी सी खुशबू आने तक फ्राई कर लेंगे। साथ ही इसमें ऐड कर देंगे 1 अदद चॉप की हुई हरी मिर्च। इसे भी हम हल्का सा फ्राई करेंगे। फिर इसमें हम ऐड कर देंगे 1 पाव चिकन का कीमा। कीमे को हम कलर चेंज होने तक फ्राई कर लेंगे। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। आप देख सकते हैं मैंने चिकन को अच्छी तरह से कुक कर लिया है। इसका कलर चेंज होके वाइट हो चुका है। इस स्टेज पे इसमें हम ऐड कर देंगे वेजिटेबल्स, जैसे कि प्याज, गाजर, शिमला मिर्च और बंद गोभी। फ्लेम को हम हाई कर लेंगे। इन वेजिटेबल्स को हम अच्छी तरह से कुक करेंगे ताकि इनसे पानी ना निकले। आप देख सकते हैं मैंने इन्हें अच्छी तरह से कुक कर लिया है। अब इसमें हम स्पाइसेस ऐड करते हैं। 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून नमक। नमक आप टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टीस्पून ऐड कर देंगे ज़ीरा पाउडर। साथ ही इसमें फ्लेवर के लिए ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून चिली सॉस, 1 टेबल स्पून सोया सॉस। इन सब को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये फिलिंग बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनती है। आप देख सकते हैं मैंने इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। फिलिंग हमारी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सी बनकर हो चुकी है रेडी। अब इसी स्टेज पे हम इसमें ऐड कर देंगे ढेर सारा ताज़ा हरा धनिया।
हरा धनिया ऐड करने के बाद इसे भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जो फिलिंग है ये बनकर रेडी हो चुकी है। अब फिलिंग को हम एक प्लेट में निकाल कर ठंडा कर लेंगे। जब तक फिलिंग ठंडी हो रही है हम शीट्स बनाने की तैयारी करते हैं। इसके लिए एक बोल में ऐड कर देंगे 1 अदद अंडा, हाफ़ टी स्पून ऐड कर देंगे नमक और हाफ़ टी स्पून ऐड कर देंगे पिसी हुई चीनी। साथ ही ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल, हाफ़ कप ऐड कर देंगे पानी। इन सब को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मैंने इन सब को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। आप देख सकते हैं हमारा कितना बेहतरीन सा लिक्विड रेडी हो चुका है। इसमें हम ऐड कर देंगे आधा कप मैदा। मैदे को मैंने अच्छी तरह से छान लिया था। साथ ही ऐड कर देंगे आधा कप कॉर्नफ्लोर। इन सब को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एनबी कुकिंग को सब्सक्राइब भी कर लें। मैं डेली बेसिस पे आपके लिए रेसिपीज़ लेके आती हूँ। इसका हम पतला सा बैटर तैयार करेंगे। इसके लिए इसमें मज़ीद पानी ऐड करेंगे। आप देख सकते हैं मैंने इसका पतला सा बैटर तैयार कर लिया है। इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं है। अब मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं ये चम्मच को आसानी से कोट कर रहा है। इसकी कंसिस्टेंसी बस इतनी ही होनी है। अब इससे हम शीट्स बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने ले लिया है 1 अदद पैन। इसमें हम ऐड कर देंगे बैटर। इसे हम इस तरह से फैला लेंगे। इसे हम अच्छी तरह से हल्की आंच पर कुक करेंगे, बिल्कुल दम वाली आंच होनी चाहिए। आप देख सकते हैं इससे किनारे छोड़ना स्टार्ट कर दिए थे। फिर हम इस तरह से शीट्स को निकाल लेंगे। 1 अदद पोना लिया है। इस तरह से शीट्स को हम उस पर रखते जाएंगे। सबसे पहले हम एक शीट रखेंगे, इस पर मैदा डस्ट कर लेंगे। इसी तरह से एक और बनाएंगे, उस पर मैदा डस्ट करेंगे। इससे शीट्स आपस में नहीं चिपकेंगी। आप देख सकते हैं मैंने इसी तरह से तमाम शीट्स रेडी कर ली हैं। आप देख सकते हैं ये शीट्स कितनी ज़्यादा बारीक बनी हैं। अब इन शीट्स से हम रोल बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम 1 अदद शीट लेंगे। इसमें हम ये मज़ेदार सी फिलिंग रखेंगे। इस तरह से शीट को हम फोल्ड कर लेंगे। आप देख सकते हैं इस तरह से इसे हम रोल करते जाएंगे। जिस बैटर से हमने समोसा रोल शीट्स बनाई थी वो मैंने थोड़ा सा बचा लिया था, उससे हम स्लरी के तौर पे यूज़ करेंगे। आप देख सकते हैं हमारा मज़ेदार सा रोल बनकर रेडी हो चुका है। अब इसी तरह से मैंने तमाम रोल तैयार कर लिए हैं। अब इन रोल को हम फ्राई करते हैं। इसके लिए मैंने पैन में ऑयल को गरम कर लिया है। इसमें 1 बाय 1 करके रोल ऐड करेंगे। इन्हें गोल्डन कलर आने तक और क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेंगे। अभी रिसेंटली मैंने आपसे रमज़ान स्पेशल बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सी रेसिपीज़ शेयर की हैं। अगर आपने वो रेसिपीज़ नहीं देखी तो आप मेरे चैनल पर विज़िट कर सकते हैं। अब इसकी साइड हम चेंज कर लेंगे। दूसरी साइड से भी इन्हें हम अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। आप देख सकते हैं कि रोल कितने ज़्यादा मज़ेदार बन रहे हैं। आप अभी से ही इस रेसिपी को बनाना सीख लें, फिर आप इफ्तार में इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैंने रोल को अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। आप देख सकते हैं इस पर कितना ज़्यादा प्यारा सा कलर आ चुका है। इसी तरह से तमाम रोल को हम फ्राई कर लेंगे। आप यकीन करें ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मज़ेदार से रमज़ान स्पेशल चिकन वेजिटेबल रोल बनकर रेडी हो चुके हैं। आई होप कि आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। आप सब अपना ढेर सारा ध्यान रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अब मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब?
उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सी रमज़ान स्पेशल आलू की पफ पैटीज़ की रेसिपी शेयर करूंगी। मैं आपसे तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगी। बस आपने वीडियो को स्किप किए बगैर देखना है ताकि रेसिपी का कोई भी पॉइंट आपसे मिस ना हो। रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डो तैयार करेंगे। इसके लिए हम बाउल में ऐड कर देंगे 1 कप मैदा, हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून अजवाइन को इस तरह से मसल के ऐड कर देंगे। 3 टेबल स्पून ऐड कर देंगे कुकिंग ऑयल। इन सब को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। आप देख सकते हैं मैंने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करके इसकी डो तैयार कर लेंगे। इसकी डो हम सख्त सी तैयार करेंगे। आप देख सकते हैं मैंने इसकी डो तैयार कर ली है। डो को हम अच्छी तरह से गूंद लेंगे। डो को गूंदने के बाद इस पर हम कुकिंग ऑयल अप्लाई कर लेंगे ताकि इसका सरफेस ऊपर से ड्राई ना हो। इसे तकरीबन हम 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट दे देंगे जब तक हम आलू की मज़ेदार सी स्टफिंग तैयार करते हैं। इसके लिए पैन में ऐड कर देंगे 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल, हाफ़ टी स्पून साबित सफ़ेद ज़ीरा, 1 अदद चॉप की हुई हरी मिर्च। इन्हें हम अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। साथ ही ऐड कर देंगे 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। इसे भी हम 1 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे ताकि इसकी अच्छी सी खुशबू आ जाए। साथ ही ऐड कर देंगे एक छोटे साइज़ का चॉप किया हुआ प्याज। प्याज को भी हम सौटे कर लेंगे। इसमें हम स्पाइसेस ऐड करते हैं। हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर, हाफ़ टी स्पून नमक ऐड कर देंगे। नमक आप टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इन्हें हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तकरीबन 1 टेबल स्पून पानी ऐड कर देंगे। इस मसाले की हम अच्छी तरह से भुनाई कर लेंगे तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए। मसाले की भुनाई करने के बाद इसमें ऐड कर देंगे 3 अदद बॉईल किए हुए आलू। इन्हें हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एनबी कुकिंग को सब्सक्राइब भी कर लें। मैं डेली बेसिस पे आपके लिए रेसिपीज़ लेके आती हूँ। अब स्पैचुला की मदद से आलूओं को हम मैश कर लेंगे। आप देख सकते हैं मैंने आलूओं को मैश कर लिया है। स्टफिंग रेडी हो चुकी है। इसमें ऐड कर देंगे ताज़ा हरा धनिया और इसे मिक्स कर लेंगे। स्टफिंग को हम साइड पे रखते हैं। डो को रेस्ट दिए हुए तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं। एक दफ़ा डो को हम दोबारा से गूंद लेंगे। जो डो है इसे हम काउंटर टॉप पर ले आएंगे। इस तरह से इसे हम रोल कर लेंगे। डो को मैंने इस तरह से रोल कर लिया है। अब नाइफ़ की मदद से इसकी हम कटिंग कर लेंगे। अब इसके हम पेड़े तैयार कर लेंगे। मैंने इसके तमाम पेड़े तैयार कर लिए हैं। अब हम एक छोटा सा काम करते हैं। एक कटोरी में ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून मैदा। इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। इसका हम गाढ़ा सा पेस्ट तैयार कर लेंगे जिससे हम पफ पैटीज़ को जोड़ेंगे। आप देख सकते हैं मैंने इसकी स्लरी तैयार कर ली है। अब हम काउंटर पर मैदा डस्ट करेंगे। एक पेड़ा रखेंगे। इसे हम बेल लेंगे। इसको हमने पतला सा बेल लेना है। पहले इसे हम गोल सा बेलेंगे। इसके बाद इसे हम ओवल बेल लेंगे। आप देख सकते हैं मैंने इसे अच्छी तरह से बेल लिया है।
अब हम 1 टेबल स्पून स्टफिंग इसके दरमियान में रखेंगे। इस तरह से हाथों की मदद से इसे हम सेट कर लेंगे। अब जो हमने मैदे की स्लरी तैयार की है, इसे हम इसकी चारों कॉर्नर्स पर अप्लाई कर लेंगे। आप देख सकते हैं मैंने स्लरी अच्छी तरह से अप्लाई कर ली है। अब जो इसकी बड़ी वाली साइड्स हैं, इन्हें हम एक दूसरे के ऊपर इस तरह से रख देंगे। आप देख सकते हैं। अब हम इसके सेंटर पर अप्लाई कर लेंगे अगेन स्लरी। जो इसकी एक साइड है, इसे हम दरमियान पे रख लेंगे और इस तरह से हाथों की मदद से प्रेस कर लेंगे ताकि ये अच्छी तरह से जुड़ जाए। अब इसे हम उल्टा करेंगे। अब जो इसकी दूसरी साइड है, इस पर भी हम स्लरी अप्लाई कर लेंगे और इसे भी हम सेंटर पे ले आएंगे। इस तरह से एक साइड ऊपर कर लेंगे और एक साइड नीचे। यहाँ पर मैंने पफ पेटी बना ली है। अब इसी तरह से हम तमाम पफ पेटीज बनाकर रेडी कर लेंगे। आप देख सकते हैं मैंने तमाम पफ पेटीज बना ली हैं। अब इन्हें हम फ्राई करते हैं। इसे फ्राई करने के लिए पैन में मैंने ऑयल लिया है। ऑयल को मैंने हल्का गरम कर लिया था। अब इसमें 1 बाय 1 करके पेटीज ऐड करेंगे। आपने ध्यान रखना है कि पैन में जितनी जगह हो उतनी ही पफ पेटीज ऐड करनी है। इन्हें हम हल्के गरम ऑयल में फ्राई करेंगे। इन्हें हम गोल्डन कलर आने तक और क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेंगे। अभी रिसेंटली मैंने आपसे रमज़ान स्पेशल बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सी रेसिपीज़ शेयर की हैं। अगर आपने वो रेसिपीज़ नहीं देखी तो आप मेरे चैनल पर विज़िट कर सकते हैं। अब इसकी साइड हम चेंज कर लेंगे और दूसरी साइड से भी इन्हें हम अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। आप देख सकते हैं मैंने पफ पेटीज़ को अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। अब इन्हें हम निकाल लेंगे। चलते हैं इनकी फ़ाइनल लुक की तरफ। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मज़ेदार सी खस्ता सी रमज़ान स्पेशल आलू की पफ पेटीज़ रेडी हो चुकी हैं। आई होप कि आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। आप सब अपना ढेर सारा ध्यान रखिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अब मिलते हैं कल किसी नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। बाय बाय।